तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज के इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं समझेंगे। यहाँ पर कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या समझेंगे बच्चों आज की इस वीडियो में? पादप संरक्षण अर्थात बच्चों प्लांट कंजर्वेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। यह टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा बच्चों। तो चलिए अब हम बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करते हैं। पादप संरक्षण नामक टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि पादप संरक्षण क्या होता है, परिभाषा सहित जानेंगे। फिर बच्चों हम लोग इसके विलुप्तता के कारण अर्थात इसके नष्ट होने के क्या क्या कारण है, पादप के पेड़ पौधे के नष्ट होने के क्या क्या कारण है उसको जानेंगे। फिर बच्चों पादप संरक्षण के उद्देश्य यानी कि बच्चों इसको क्यों संरक्षण किया जाता है इसके बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए अब हम प्लांट कंजर्वेशन क्या होता है इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर सभी पेड़ पौधे को नष्ट होने से बचाना ही क्या कहलाता है, यहाँ पर पादप संरक्षण कहलाता है। देख सकते हैं बड़ा ही आसान है बच्चों। क्या है पादप संरक्षण? देखेंगे सभी पेड़ पौधों को यानी कि बच्चों सभी पादपों को नष्ट होने से बचाने की क्रिया को ही क्या कह देते हैं बच्चों? पादप संरक्षण कह देते हैं या फिर पादप संरक्षण कहलाता है। यह तो बहुत ही आसान है। आगे देखेंगे बच्चों पादप जीवधारियों के लिए आवश्यक है। देख सकते हैं बच्चों क्या बोला गया, जो पादप हैं जो पेड़ पौधे होते हैं जीवधारियों के लिए अति आवश्यक होते हैं, क्योंकि बच्चों इन्हीं के द्वारा हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, लकड़ी प्राप्त होते हैं, भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं और बच्चों कई प्रकार के अन्य चीज भी इसी से प्राप्त होते हैं। कागज हो गया, लकड़ी हो गया, जैसे कि बच्चों फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी हो गया, किससे प्राप्त होते हैं बच्चों? हमें पादप से ही, पेड़ पौधे से ही प्राप्त होते हैं। इस कारण बच्चों इसका संरक्षण आवश्यक है, पादप संरक्षण आवश्यक है। पेड़ पौधों को बचाना बच्चों क्या है बच्चों? आवश्यक है। तो चलिए अब हम इसके विलुप्तता के कारण को देख लेते हैं, अर्थात बच्चों जो प्लांट कंजर्वेशन होता है उनके विलुप्तता के क्या क्या कारण होते हैं, उनके नष्ट होने के क्या क्या कारण होते हैं उसको समझेंगे। तो दो ही कारण होते हैं, पहला क्या हो गया प्राकृतिक कारण, दूसरा क्या हो गया बच्चों मानव निर्मित कारण। प्राकृतिक यानी कि बच्चों यह प्राकृतिक रूप से होता है, नेचुरल रूप से होता है, और मानव निर्मित यानी कि बच्चों ये ह्यूमन के द्वारा होता है। देख सकते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक कारण को समझ लेते हैं कि इसके कारण किस प्रकार से जो पादप है वह विलुप्त हो जाते हैं प्राकृतिक के कारण। तो प्राकृतिक रूप से क्या होता है बच्चों? बाढ़, सूखा व भूचाल आदि का आना। देख सकते हैं जब बच्चों बाढ़ आ जाता है या क्या होता है बच्चों प्राकृतिक रूप से होता है, सूखा पड़ जाता है यह भी प्राकृतिक रूप से होता है। जब बारिश नहीं होता है तो सूखा पड़ जाता है उस स्थान पर। भूचाल या फिर बच्चों जो भूकंप होता है वह भी प्राकृतिक रूप से ही होता है। और इन कारणों से क्या हो जाता है बच्चों, जो पादप होते हैं, जो प्लांट होते हैं वह पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। आगे देखेंगे पादप रोगों का अत्यधिक संक्रमण। देख सकते हैं जो पादप में बच्चों कई प्रकार के क्या पाए जाते हैं, रोग पाए जाते हैं, वह उसके अत्यधिक संक्रमण होने से भी जो पादप होते हैं वह पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं बच्चों। तीसरा देखेंगे परागण के साधनों की कमी। देख सकते हैं परागण के साधनों में क्या हो जाती है बच्चों? कमी हो जाती है। परागण के साधन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बच्चों पर परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा होता है, पंछी के द्वारा होता है, और इसी प्रकार से बच्चों जल के द्वारा भी होता है। तो वह क्या हो गए बच्चों? परागण के साधन हो गए। और पेड़ और बच्चों जो पक्षी होते हैं, भौरे होते हैं, उसकी जब कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है बच्चों? जो पादप हो जाता है वह विलुप्त के कगार पर आ जाता है, क्योंकि अगर उसमें परागण की क्रिया नहीं होगा तो पुष्प अलग नहीं बनेंगे, यानी कि बच्चों पेड़ पौधे नए नहीं उगेंगे। चौथा देख सकते हैं विदेश के पादपों को अधिक महत्व। देख सकते हैं जो विदेश के पादप होते हैं बच्चों, जो विदेश के पेड़ पौधे होते हैं उनको अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इस कारण जो देश के, हमारे देश के जो पादप होते हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इससे वह क्या हो जाते हैं बच्चों? विलुप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग प्राकृतिक कारण को तो समझ चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं कि मानव निर्मित कारण क्या क्या है, यानी कि विलुप्तता के मानव निर्मित कारण क्या क्या है। तो पहला देख सकते हैं वनों का अत्यधिक कटाव। देख सकते हैं बच्चों क्या? वनों का अत्यधिक कटाव और पशुओं द्वारा अतिचारण। क्या बोला गया बच्चों? समझने का प्रयास करेंगे।
मानव अपने बच्चों कार्य के लिए क्या कर देते हैं, वनों का अत्यधिक कटाव कर देते हैं लकड़ी को जलाने के लिए। तो उससे क्या हो जाता है बच्चों, यह जो पादप संरक्षण है वह नष्ट हो जाता है, यानी कि विलुप्तता के कगार में आ जाता है। पशुओं द्वारा अतिचारण, अर्थात बच्चों पशु को चराने के लिए बच्चों जंगल में ले जाते हैं, या फिर बच्चों पशु को चराने के लिए पेड़ पौधों को काट लिया जाता है, तो उससे भी पादप की विलुप्तता का कारण बन जाते हैं। दूसरा देख सकते हैं पौधों के प्राकृतिक आवासों को नष्ट करना। देख सकते हैं पौधों के प्राकृतिक आवास को नष्ट करना, अर्थात पौधों के प्राकृतिक आवास क्या हो गया बच्चों, तो पौधों के प्राकृतिक आवास जंगल हो गए, झाड़ी हो गए, यह वहीं पास ही उपस्थित होते हैं जो पौधे होते हैं। तो उसको नष्ट करने से भी क्या हो जाता है, विलुप्तता के कगार पर आ जाते हैं। अब उसको नष्ट क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि उस जंगल में किसी को क्या स्थापित करना होता है, घर बनाना होता है, उद्योग स्थापित करना होता है, सड़क निर्माण करना होता है, इस कारण से उसके प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देते हैं। तीसरा समझेंगे प्रदूषण के प्रभाव से भी पौधे खत्म हो जाते हैं। देख सकते हैं क्या बोला गया, प्रदूषण के प्रभाव से भी, वायु प्रदूषण से, भूमि प्रदूषण से, जल प्रदूषण के प्रभाव से भी क्या हो जाते हैं बच्चों, पौधे खत्म हो जाते हैं, पूरी तरीके से विलुप्त हो जाते हैं। चौथा देख सकते हैं शहरीकरण, उद्योग, सड़क के लिए वनों का कटाव। क्या बोला गया बच्चों, शहरीकरण के लिए यानी कि शहर निर्माण के लिए जंगलों को काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उसका सफाया कर दिया जाता है। उसी प्रकार से उद्योग, सड़क के निर्माण के लिए भी वनों को काट दिया जाता है बच्चों। देख सकते हैं अब हम लोग बच्चों प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित कारण को समझ चुके हैं, इसके विलुप्तता के। अब बच्चों इसके संरक्षण के उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं। आखिर पेड़ पौधों को किस कारण से संरक्षण किया जाता है, इसको किस कारण बचाया जाता है। तो पहले देख सकते हैं प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए। हाँ बच्चों, यह तो जाहिर सी बात है, अगर पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, तो प्राकृतिक सौंदर्य बिगड़ जाएगा, चारों तरफ सूखा सूखा पड़ जाएगा। देख सकते हैं इस कारण प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए क्या है बच्चों, जो संरक्षण है वह आवश्यक है। आगे देखेंगे संकटग्रस्त व दुर्लभ पादप जातियों की हानि पहुंचाने वाले कारकों से रक्षा करना। देख सकते हैं बच्चों जो संकटग्रस्त पादप होते हैं, जो दुर्लभ पादप होते हैं, कमजोर पादप होते हैं, उनके जातियों की हानि को पहुंचाने वाले जो कारक होते हैं, उससे बच्चों रक्षा प्रदान करने के लिए भी क्या है, जो पादप संरक्षण है वह आवश्यक है। दूसरा देख सकते हैं मानव हित में उपस्थित पादप जातियों का सदुपयोग करना। देख सकते हैं मानव के हित के लिए, यानी कि बच्चों मानव के लाभ के लिए, मानव के उपयोग के लिए उपस्थित पादप जातियों का क्या करना बच्चों, सदुपयोग करना भी क्या है, इसके उद्देश्य हैं। तीसरा देख सकते हैं प्राकृतिक संतुलन को कायम रखना, अर्थात क्या बच्चों, बनाए रखना। जो प्राकृतिक रूप से जो क्या बच्चों संतुलन है उसको कायम रखना, अर्थात बच्चों बनाए रखना क्या है, इस संरक्षण का उद्देश्य है, पादप संरक्षण का उद्देश्य है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग क्या समझ चुके हैं, पादप संरक्षण अर्थात प्लांट कंजर्वेशन को संपूर्ण समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए बच्चों मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर दो, ताकि आपको बच्चों मेरी ऐसी ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।